अच्छा जी, हमने सीएसएस की अकाउंटेंसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें जितने भी सीएसएस के जो हैं या पीएमएस के अकाउंटिंग के टॉपिक हैं, वो मैं सीरीज़ वाइज कर रहा हूँ। और सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आपने क्या करना है और कहाँ से करना है। तो ये है कि इसके जो है आपने पास पेपर भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरिएंस एनालिसिस है। ये मैं इसके साथ स्टार इसलिए लगा रहा हूँ कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर दफ़ा आता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है हमारे पास वेरिएंस, इस ये ना आपका बहुत टाइम सेविंग टॉपिक है। इट मीन्स कि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो 7 से 8 मिनट में आपके जो क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ही आसान होता है। अब इसने आप इस टॉपिक में आपने फाइंड क्या करना होता है, इसमें आपने ये फाइंड करना होता है, ये 3 पॉइंट्स हैं। वो आपसे पूछता है कि फाइंड करें जी अंडर आर ओवर अप्लाइड एफएच फाइंड करें, या इसको हम ओवरऑल वेरिएंस भी बोलते हैं, या हमें जो वो कहता है कि बजट वेरिएंस फाइंड करें। अच्छा, बजट वेरिएंस का दूसरा नाम स्पेंडिंग वेरिएंस भी है। बजट वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड करें, और उसके बाद हमारे पास होता है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड करें, या जिसको हम सिंपली कैपेसिटी वेरिएंस भी बोलते हैं। अच्छा, वेरिएंस होता क्या है बेसिकली? वेरिएंस जो है हमारे पास, हमने इनको समझना है। अच्छा, ये जो टॉपिक पॉइंट्स आगे मैंने लिखे हैं, अप्लाइड रेट है हमारे पास, वेरिएंस रेट है, फिक्स्ड रेट है, ठीक है। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये अप्लाइड रेट, वेरिएबल रेट और फिक्स्ड रेट ये क्या है, ये हमारे पास यूज होने हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है अंडर आर ओवर अप्लाइड एफएच, बजट वेरिएंस एंड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस पूछा जाता है, ठीक है। अब वेरिएंस है क्या? वेरिएंस मींस डिफरेंस। क्या है, तो क्या होता है? डिफरेंस। फर्क को हम वेरिएंस बोलते हैं। सपोज ये है कि हम किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग का काम प्रोडक्शन बिजनेस से है। प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारे पास 50,000 एक्सपेंडिचर आएगा, खर्चा आएगा जो प्रोडक्शन पे आएगा। ये एस्टिमेट कर लिया, क्या कर लिया? एस्टिमेट कर लिया 50,000। अब होता क्या है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर आ जाता है वो 60,000 आ जाता है, किसी चीज को प्रोड्यूस करने में 60,000 आ गया। ये होता है एक्चुअल। क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर आ गए सारे, टोटल की मैं बात कर रहा हूं। तो जब हमने इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 10,000 आ गया। क्या आ गया है? 10,000 आ गया है। अब ये हमारे पास फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो ये हमारे पास क्या है? फेवरेबल है। क्या है? फेवरेबल है। तो इस डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल, जो एस्टिमेटेड और एक्चुअल में, अब ये एक्चुअल एफएच भी हो सकते हैं, लेबर भी हो सकती है, मटेरियल भी हो सकता है, या ओवरऑल सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं उनका डिफरेंस भी हो सकता है। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। अब जी इस वेरिएंस को हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले जी हमने ये कहा क्या कैलकुलेट करना है? अप्लाइड रेट कैलकुलेट करना है जी। सबसे पहले अप्लाइड रेट। अप्लाइड रेट का दूसरा नाम एस्टिमेटेड रेट भी है, ठीक है। तो अप्लाइड रेट का हमारे पास फार्मूला यही होता है कि अप्लाइड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर, इस क्वेश्चन को मैं बाद में सॉल्व करता हूं, तो मैं इस मिसाल के तौर पर हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं जी एफओएच दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड एफओएच होता है और एक वेरिएबल एफओएच होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी भी फैक्ट्री में, ये जो एफओएच होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं और एक होते हैं हमारे पास वेरिएबल। सपोज करते हैं कि आप किसी भी फैक्ट्री में
क्या करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उस जो फैक्ट्री का रेंट है वो 1 लाख रुपए है, क्या है, तो उसको हम फिक्स्ड एफओएच बोलते हैं, यानी कि ये अनचेंज्ड है। फिक्स्ड एफओएच वो होते हैं दैट रिमेन सेम विद द चेंज इन प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन जितनी भी कर रहे हो, अब एक फैक्ट्री है उसमें 10,000 यूनिट बनाए, उसमें 20,000 बनाए या उसमें 40,000 बनाए, तो ये आपका जो है फिक्स्ड एफओएच है ये सेम रहेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। और उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल ये होते हैं कि जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर बोर्ड मार्कर है, ये हम 100 बनाते हैं तो इस पे मिसाल के तौर पर 10,000 खर्चा आता है। अगर हम इसको 1000 बनाते हैं तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ के कितना हो जाता है, 1 लाख। तो अब फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच को जब हम टोटल करते हैं, अब ये कितना बन रहा है जी, 2 लाख। तो ये हमारे पास आ जाता है अप्लाइड एफओएच। क्या चीज आ गया, अप्लाइड एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेटेड एफओएच। तो अप्लाइड एफओएच जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है कितने का, 2 एफओएच का, फिक्स्ड एफओएच का और वेरिएबल एफओएच का। ये अप्लाइड एफओएच आ गया। अब मिसाल के तौर पर अब ये अप्लाइड एफओएच 2 लाख था। अब हमने अज्यूम किया हुआ था कि हमने ये कितने यूनिट बनाने पे हमारा 2 लाख आएगा, 50,000। ये कैपेसिटी भी एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाजा लगाया। तो हमें ये एस्टिमेट किया कि 2 लाख हमारे पास क्या चीज आएगी, एफओएच आएंगे। और हमने फिर ये एस्टिमेट किया कि 50,000 यूनिट्स किसी चीज़ के बनाएंगे, तो अप्लाइड रेट कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। पर यूनिट जो अप्लाइड रेट है वो क्या आ जाता है, 4 है। अब हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जाते हैं और देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं अप्लाइड रेट कितना है और हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है जी। तो ये अप्लाइड एफओएच था, तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अब हम पहले अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड एफओएच। अब अप्लाइड एफओएच मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड एफओएच प्लस जो है हमारे पास वेरिएबल एफओएच का कॉम्बिनेशन है। अब जी, अब फर्म एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 3 लाख आवर्स के, कोई एक फर्म है वो 3 लाख घंटे काम करेगी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। यहाँ पे ये भी हो सकता था इट विल प्रोड्यूस 300,000 यानी 3 लाख यूनिट्स, वो भी है। आज ही नमत एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफएच कितने हो गए यहाँ पे, 1 लाख, 1,80,000 सॉरी, 1,80,000 इसकी फिक्स्ड एफएच आ गए हैं। और जो हमारे पास वेरिएबल एफएच हैं वो कितने हैं, 3,30,000। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास आएगा जी, कितना आ जाएगा, 5,10,000 हमारे पास आ जाता है, अप्लाइड एफएच आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये अप्लाइड एफएच आ गए जी हमारे पास 5,10,000। अब हमने इसको डिवाइड करना है किस पे, एस्टिमेटेड कैपेसिटी। मैंने कहा जो कैपेसिटी होती है, जो प्रोडक्शन होती है, आउटपुट, ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक एस्टिमेटेड होती है और एक क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मिसाल के तौर पर हमने जो यूनिट बनाने थे 50,000, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमने ये किया कि वी विल प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स, बट एक्चुअली फर्म हैज प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स। So the 50,000 units are basically estimated capacity which we have assumed that the firm will produce, but the 30,000 unit actually we have produced is known as actual capacity। तो ये हमारे पास आ गई है actual capacity। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने डिवाइड किससे करना होता है, क्योंकि अप्लाइड रेट निकाल रहे हैं, एस्टिमेटेड निकाल रहे हैं, तो हमने इसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है जी। अब क्वेश्चन में देखते हैं एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्या, एक्चुअल, अच्छा जी, ये है कि एंड वेरिएबल एफ जितना, हाँ, अ फर्म एस्टिमेटेड कैपेसिटी इज 300,000 आवर्स, 3 लाख घंटे उसने क्या करना है, काम करना है। ठीक हो गया। तो इसने इतना काम करना है 3 लाख। तो अब हमने अप्लाइड रेट कैलकुलेट करना था, तो अप्लाइड एफएच पे अब एस्टिमेटेड कैपेसिटी को हमने डिवाइड कर दिया, तो जो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 3 2 210, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये 21, तो 3 7, तो 1.7
अब जो एस्टिमेटेड अप्लाइड रेट आ गया इसका 1.7 रुपीज़ कह लें या डॉलर कह लें, ये हमारे पास अप्लाइड रेट है जो हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अच्छा जी, अप्लाइड रेट के बाद अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है वेरिएबल रेट। क्या करना है, वेरिएबल रेट को हमने कैलकुलेट करना है। अब जब हम वेरिएबल रेट को कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल रेट, क्योंकि ये अप्लाइड रेट और वेरिएबल रेट जो फिक्स्ड रेट हैं, ये जो हमने 3 वेरिएंसेस फाइंड करने, और 3 वेरिएंसेस ही हैं, इसके अलावा पूरी बुक में, पूरी कास्ट में और कोई वेरिएंस नहीं है। और ये पेपर में आप उठा के लिख लें, बार बार इन्हीं में से आता है और इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अच्छा, वेरिएबल रेट को हमने फाइंड करना है, तो इसका जो फार्मूला है जी, वेरिएबल एफओएच, एस्टिमेटेड वाले, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, क्योंकि ये अप्लाइड रेट निकाल रहे हैं, एक्चुअल रेट नहीं निकाल रहे। अब जैसे कि एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच कितने हैं, वेरिएबल एफओएच हैं 3,10,000 हैं। इसको जी हम डिवाइड करेंगे, अब एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी तो 3 लाख ही है कि 3 लाख आवर्स क्या करना है, काम करना है। तो वेरिएबल रेट आ गया हमारे पास 1.1। ये जो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, वेरिएबल रेट पे आ गया। इस तरीके से हमने और क्या कैलकुलेट करना है जी, फिक्स्ड रेट फाइंड करना है। तो फिक्स्ड रेट भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फिक्स्ड रेट है हमारे पास, इसका जी फार्मूला है फिक्स्ड रेट का, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच। अब इसको हमने डिवाइड करना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे, एस्टिमेटेड कैपेसिटी जी। अब हमारे पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच कितने आ गए, हमारे पास 1,80,000, और एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी है, 3 लाख। तो इसका जो है आंसर आ गया हमारे पास 0.6। कितना आ गया, 0.6 जो है हमारे पास रेट है किसका, ये फिक्स्ड रेट है। क्या है, फिक्स्ड रेट आ गया है हमारे पास, जो हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब हमने कैलकुलेट करना है, अप्लाइड रेट भी आ गया, वेरिएबल रेट भी आ गया, फिक्स रेट भी आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच फाइंड करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अंडर आर ओवर अप्लाइड एफएच भी बोलते हैं, या हम इसको एफएच वेरिएंस भी बोलते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूं। तो ये आपने याद रखने हैं कि रेट्स याद रखने हैं। अब अप्लाइड रेट हमारे पास 1.7 आ गया है, वेरिएबल रेट 1.1 है, और फिक्स्ड रेट क्या है हमारे पास, 0.6 है। बल्कि मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ ऊपर, ताकि ये आगे हमें क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो ये हमारे पास आ गया है अप्लाइड रेट है, अप्लाइड रेट आया है हमारे पास 1.7, वेरिएबल रेट आया है 1.1, वेरिएबल रेट आया है हमारे पास 1.1, और जो फिक्स्ड रेट है, क्या है, फिक्स्ड रेट आया है हमारे पास, वो कितना आ गया हमारे पास, 0.6। ये क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मुझे ये रेज करना पड़ रहा है, ठीक है, अदरवाइज इसको रेज करने की जरूरत नहीं थी। तो जी ये हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट करना है अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच। अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच, या हम इसको सिंपली एफओएच वेरिएंस भी बोलते हैं, एफओएच वेरिएंस भी बोलते हैं जी। इसका हमारे पास फार्मूला ये है कि एक्चुअल एफओएच
इसमें से हम लेस कर लेंगे अप्लाइड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, अप्लाइड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। जी, एक्चुअल एफएच कितने हैं? एक्चुअल एफएच उसने क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं 4,56,000। वो कहता है कि जो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उस पे आई है 4,56,000 हमारे पास, ये आ गया है। अच्छा जी, उसमें से हमने लेस करना है अप्लाइड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड मालूम करना है। अच्छा जी, अप्लाइड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड का फार्मूला है कि कैपेसिटी अटेन्ड के कितने यूनिट हमने बना लिए, या एक्चुअल कैपेसिटी भी इसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट, कि हमारे पास जो है अप्लाइड रेट कितना था। अब कैपेसिटी कितनी अटेन की है? एक्चुअल आउटपुट इज 2,80,000 आवर्स, तो ये हमारे पास आ गई है एक्चुअल कैपेसिटी 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.7, क्योंकि अप्लाइड रेट कितना आया था हमारे पास 1.7। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो है फ़ोन ले आता हूँ, उस पर कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। तो ये हमारे पास 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो ये आ गया 4,76,000, 4,76,000। अब ये जो हमारे पास 4,76,000 आ गए, देखें एक्चुअल हमारे पास इतने थे और एस्टिमेट जो किए हुए थे हमने वो कितने किए हुए थे? 4,76,000। इट मीन जो 20,000 है हमारे पास, मुझे ये बताएं ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? ये फेवरेबल है, या इसको हम बोलते हैं ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड। ठीक है, फेवरेबल क्यों है? देखे ना, फेवरेबल इसलिए है कि एक्चुअल तो हमारे आ गए 4,56,000 और जो हमने अप्लाई किए हुए थे वो कितने हमारे पास 4,76,000 अप्लाई किया हुआ था, एस्टिमेट किया हुआ था। सपोज कि हमने अपने पास घर में रखे हुए थे पैसे फैक्ट्री में 4,76,000 इतने लगेंगे, लेकिन एक्चुअल लगे हैं 56,000, तो 20,000 हमें सेव हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे कि फेवरेबल एफएच। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है बजट वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस। बजट या इसका नाम है स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोलते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस। जी, बजट वेरिएंस है या स्पेंडिंग वेरिएंस है, हम इसको बोलते हैं। और जो इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला इसका ये होता है कि बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, बजटेड एफएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, अटेन्ड, इसमें से हम लेस कर लेते हैं जी एक्चुअल एफओएच। क्या लेस करते हैं? एक्चुअल एफओएच। अब यहाँ पे बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड किस तरीके से कैलकुलेट करना है? इसका फार्मूला ये होता है कि फिक्स्ड एफओएच, फिक्स्ड एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर देते हैं कैपेसिटी अटेन्ड, कैपेसिटी अटेन्ड इनटू वेरिएबल रेट। अब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? वेरिएबल रेट से करना है। एक्चुअल एफओएच ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं 4,56,000, ये तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब फिक्स्ड एफओएच कितने हैं जी हमारे पास? ये फार्मूला बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन्ड का है कि फिक्स्ड एफओएच है प्लस ये जो है कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। अब ये 1,80,000 हो गया हमारे पास फिक्स्ड, तो पता है हमें
कैपेसिटी अटेंड 2,80,000 है, और वेरिएबल रेट हमारे पास आ गया 1.1। अब मैं ज़रा इसको मोबाइल से कर लूँ, ये कैलकुलेशन है जी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 4,88,000। इसका आंसर आ गया हमारे पास 4,88,000। नहीं, वीडियो से नीचे ही ना चला जाए। अच्छा जी, बजटेड एफर्ट ये हैं और एक्चुअल हमारे पास क्या है, ये हैं एक्चुअल कम हुए हैं और बजटेड ज्यादा थे, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 862 32,000। कितना? 32,000। इसको भी हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यों फेवरेबल बोलेंगे? इसलिए फेवरेबल बोलेंगे कि एक्चुअल कम है और बजटेड क्या थे, ज्यादा थे। तो बजटेड एफर्ट या स्पेंडिंग, इसको बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास फार्मूला है, ये यहाँ पे एक जगह मैं रेज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास ये जगह नहीं बची। अच्छा जी, अब है हमारे पास आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडल कैपेसिटी, या इसको हम कैपेसिटी वेरिएंस भी बोलते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसका फार्मूला ये होता है कि अप्लाइड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, जी इसका फार्मूला यही है कि अप्लाइड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, अप्लाइड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड, ओहो। अच्छा जी, और उसमें से हमने लेस करना है बजटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। अच्छा जी, अप्लाइड एफर्ट पहले हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वो इधर से मैंने रेज कर दिया था, मुझे भूल गया कि मैं इसको लिख लेता। खैर हम दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अप्लाइड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड का क्या फार्मूला होता है? कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट। कैपेसिटी अटेन्ड हमारे पास कितनी है, 2,80,000 है, और अप्लाइड रेट हमारे पास आ जाता है 1.7। तो ये बन गया था हमारे पास 4,76,000। और बजटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड हमने खुद कैलकुलेट किए हुए 4,88,000। तो इसका जी हम निकाल लेते हैं जी, कितना आता है, 0,0,0,2,1 12,000। क्या है? 12,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। अच्छा, अनफेवरेबल क्यों आता है? अब ये जो है हमारे पास बजटेड एफर्ट फॉर कैपेसिटी अटेन्ड है, एक्चुअल है, और ये अप्लाइड थे हमारे पास। इनका जो डिफरेंस आ जाता है, अगर आपके बजटेड ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, अनफेवरेबल कहलाता है। तो ये 12,000 हो गया। तो ये आपने करना है और होपफुली आप करेंगे, इंशाल्लाह ताला अच्छे से करेंगे। और ये जो है इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करता हूँ, बल्कि आपने अगर CSS और PMS में जो है आप उसकी प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, तो 3 बुक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप वहीं से यही वाले क्वेश्चन चैप्टर जो हैं, पहली दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपने ये वाली बुक्स ले लेनी है। और पेपर आप यकीन करें कि बिलीव मी इन्हीं बुक से बनता है, और जो है इनका सेम टू सेम कॉपी भी किया हुआ होता है। ठीक है, तो एक बुक है आपके पास कास्ट अकाउंटिंग बाय सुहेल अफजल। ये जो बुक है इसमें आपको क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपके जो कास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं,
वो आपके क्या हो जाएंगे, इसी में से ही सॉल्व हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक आपने करना है चैप्टर 5, एक आपने करना है जी चैप्टर नंबर 7 CPR के लिए, चैप्टर 7। एक आपने करना है चैप्टर 10 वेरिएंस एनालिसिस के लिए, और एक आपने कर लेना है चैप्टर 9 लेबर वाला। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने ये तो मस्ट करना है ये चैप्टर, ठीक है, हर सूरत। उसके बाद अगर आपके पास है तो ये चैप्टर 9 भी कर लें, और एक मटेरियल का है, आई थिंक कि वो चैप्टर 8 है, प्रैक्टिस कर लें। इंतहाई सिंपल है, मैं इन सारों की वीडियो बनाकर डाल दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने इनको क्या करना है, वो डन करना है। और मैं आपको पहले भी बोलता होता हूँ कि आपने 100 चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि आपने 5 चीज़ें करनी है, और उन 5 चीज़ों को कितनी दफ़ा करना है, 100 दफ़ा करना है। ठीक हो गया। कास्ट की बुक ले लेनी है। उसके बाद एक आपने लेनी है जी फाइनेंशियल एडवांस अकाउंटिंग, वो भी बी काम की है, एडवांस अकाउंटिंग बाय सुहेल अफजल, बाय सुहेल अफजल लेनी है। और इसका जो है चैप्टर नंबर, अच्छा ना, मुझे एग्जैक्ट चैप्टर का नाम नहीं है, वो जो नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका नेम ये है कि रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस का मैंने आपको बताया कि 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे 40 का आता है, बिजनेस ऐड में भी इसका क्वेश्चन आता है और अकाउंटिंग में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं कर सकते, और आपको करना भी नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं करना चाहिए। और इसमें जो है एक हमारे पास आ जाता है कंट्रैक्ट अकाउंट, इसी बुक में है कंट्रैक्ट अकाउंट, वो भी आपने करना है। उसके बाद ये एडवांस अकाउंट है, ये आपको ना उसमें ओल्ड बुक सेंटर से भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये बी काम की बुक्स हैं, कोर्स बुक्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की। अच्छा जी। और दूसरी है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बी काम वाली, बाय सुहेल अफजल, बाय सुहेल अफजल। इसमें से एक आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर करना है, एक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, फाइनेंशियल, इसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एडजस्टमेंट्स एंड देयर एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट, देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, ये 3 चैप्टर करने, इन सब की मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह ताला डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी अगर कोई किसी तरह की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। कॉल तो नहीं आएगी, जस्ट उस पर व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।